Hi guys, so after a very long time I got this opportunity to make a video and last 2 weeks were very tough for me um, as I have been going through with some major change in my life like looking for a new job, handling my previous job and all the formalities and apart from them I have also been facing some health issues and but you know समटाइम्स में लाइफ में इतनी होश पोश होती रहती है कि हम भूल जाते हैं कि what actually makes us feel good like vlogging or making vlogging makes me feel good and see after so many days I got this opportunity. I am very grateful for it. So without wasting any more time, तो one of the greatest लर्निंग जो मेरी है पिछले कुछ आई थिंक एक डेकेड बोलूँगी, क्योंकि एक मिस्टेक है जो मैं शुरुआत से ही करती आई हूँ, ये मेरा नेचर रहा है, ये दिस हैज़ बिन मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. मतलब एक ऐसी पर्सन जिसे बिज़ी रहना बहुत पसंद था शुरुआत से ही. मेरे लिए बिज़ी रहना एक प्रोडक्टिविटी है, मतलब थी ये मेरा ऐसे पहला माइंडसेट था. तो इसी माइंडसेट से चलती हुई मैंने बहुत सारे मिस्टेक्स की एंड when there was a time came when I had so many ups and downs going on in my life, when I went through separation from a guy who I used to like, and when I had my health complications going on, and I lost one of the most important person of my life, and career uncertainties was going on. तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि क्या है जिससे किया जाना चाहिए टू मेक माई लाइफ मीनिंगफुल, टू मेक माई लाइफ वैल्यूएबल. तो मुझे लगता था पढ़ाई करना और अपने आप को बिज़ी रखना ही एक्चुअली यही एक गुड ऑप्शन है. ऐसे ही मैं एक समझदारी लाइफ जी सकती हूँ. जबकि कि जो सच था, ट्रूथ जो था, इट वॉज समथिंग एल्स. सच ये है कि आपको बिज़ी रहना आपकी प्रोडक्टिविटी को नहीं बताता है, और जितना आपके लिए आपकी स्टडी, आपका करियर इम्पॉर्टेंट है, उतना ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ, आपका सोशल वेलबींग एंड आपका ग्रोथ. तो ग्रोथ मैं डिवाइड करती हूँ आज जो आई एम आफ्टर 10 years, आई मीन एट इन माई लेट 20s, आई अंडरस्टैंड कि ग्रोथ दो टाइप से होती है. एक होती है प्रोफेशनल ग्रोथ एंड एक होती है पर्सनल ग्रोथ. मेरे लिए पिछले कुछ 8-9 साल जो थे, इट वॉज ऑल अबाउट माई प्रोफेशनल ग्रोथ. मतलब आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जामिनेशन, तो मैं उसके लिए ही दिन रात पढ़ाई कर रही हूँ, कोचिंग्स जा रही हूँ. आई हैड दिस प्रिविलेज ऑफ कीप गिविंग एग्जाम्स without any pressure from my family of earning or whatever. So तो मुझे लगा कि सिर्फ पढ़ाई ही करना है, जॉब्स पेपर क्लियर करना है, पेपर क्लियर भी करे, इंटरव्यूज़ भी देकर आई, इंटरव्यूज़ के एसएसबी के इंटरव्यूज़ फाइनल स्टेजेस तक भी पहुंची, बट आई कुडंट मेक इट. तो डिप्रेशन में जाना, एंजाइटी में जाना, वो काफ़ी कॉमन था, क्योंकि लाइफ का पूरा पर्पस ही सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की तैयारी करनी थी और कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स को देखना, प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट एंड ऑल. तो फिर अब मुझे समझ में आता है कि नो, दैट्स नॉट इट. लाइफ आप कुछ हिस्सा हो सकता है आपकी लाइफ का जो आपको अपनी प्रोफेशनली देना चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो आपको सिर्फ अपने वेलबींग में देना चाहिए. तो मेरी एक फ्रेंड थी, उससे मैं बहुत टाइम बाद मिली. कुछ स्कूल का कुछ डॉक्यूमेंट लेना था मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एक्चुअली. शी वॉज माई 12th क्लास फ्रेंड. तो she was 1 year older to me, and I met her in the metro, and I saw her that
she was so excited about what she was wearing. She was so excited about her job going on and how she was looking. But I, on the other hand, was had. You won't believe I went to Delhi to collect my certificate from CBSE with her, and I was wearing my pajamas that I usually that during that time I used to wear. I mean, it was so casual for me, and my blue shirt जिसे मैंने इतनी मतलब मेरे पास कुछ इट्स नॉट बिकॉज कि मुझ पर कुछ था नहीं पहनने का. इट वॉज बिकॉज आई वॉज सो अनइंटरेस्टेड इन गेटिंग न्यू अटायर फॉर माई सेल्फ. मतलब मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था कि कुछ अच्छा भी पहना जा सकता है और अच्छे भी दिख सकते हैं. दैट वॉज अ डे जब मैंने डिसाइड करा कि नो, मैं सिर्फ ये नहीं हूँ, आई एम मोर दैन दिस. और मैंने उस दिन से अपने अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया. एंड आई थिंक दैट ईयर वॉज अबाउट 2023 और 2024, नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट टाइम लाइन, बट इट वॉज समवेयर 2023 to 2024 दैट आई डिसाइडेड कि मैं अब अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करूँगी. तब से मैंने नॉवेल्स पढ़ने शुरू करे, तब से मैंने कुछ नए प्लेसेस एक्सप्लोर करने शुरू करे. तभी भी मेरे दिमाग में चलता रहता था कि नहीं प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही. मतलब ऐसे ही मेरी माइंड में कब रही है शुरुआत से कि मैं कुछ पढ़ नहीं रही हूँ. और पढ़ना भी मेरा कोई पढ़ना नहीं होता. वो एक्चुअली इट्स लाइक कि मैं हूँ बिज़ी किसी चीज़ में, बस मुझे बिज़ी रहना है मेरे लिए प्रोडक्टिविटी. अब जो मेरा टाइम है, आई थिंक मुझे हो गए हैं, इट्स बिन मोर दैन 2 years कि मैं अब एक सिंपल फॉर्मूला है अब मेरी लाइफ का, जो किसी जॉब या किसी पर्टिकुलर प्रोफेशनल थिंग या किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है. तो आई वांट कि आप लोग भी, जो whoever इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, इस मंत्रा को ले सकता है, सो दैट वी कैन लिव दिस लाइफ मोर फुलफिलिंग इन अ मोर बेटर वे. तो वो ये है कि अपनी ग्रोथ को डिवाइड करो 2 चीज़ों में, 2 एस्पेक्ट में. तो एक तो होती है हमारी पर्सनल ग्रोथ, एक होती है प्रोफेशनल ग्रोथ. तो मैं ये समझती हूँ कि मुझे लगता है, मतलब ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जब प्रोडक्टिविटी है तो मेरा माइंड अच्छा है, और जब प्रोडक्टिविटी नहीं है तो मेरा माइंड ख़राब है. तो मैंने अपने आप को ऐसे समझा और मैंने एक रास्ता निकाला कि मैं कैसे अपने आप को खुश रखूँ. तो मैंने देखा कि मैं क्या करती हूँ कि अगर आज मेरा कोई, तो फर्स्ट आई विल डिस्क्राइब व्हाट इज़ पर्सनल एंड व्हाट इज़ प्रोफेशनल ग्रोथ. तो प्रोफेशनल ग्रोथ इज़ समथिंग कि आप उसे कर रहे हो, उससे आपको कोई मॉनेटरी वैल्यू मिल रही है, वो आपके करियर में हेल्प करेगी, स्किल अप बिल्डअप करने में हेल्प करेगी, आपके रिज्यूमे में हेल्प करेगी, प्रोफेशन ग्रो करने में हेल्प करेगी. जैसे कि आप कोई कोर्स में, आपने कोई कोर्स में इनरोल कर लिया है, आप कोई टेक्निकल स्किल्स सीख रहे हैं, या आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वट एवर इट इज़, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो ये हो गई हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ. दूसरी जो है पर्सनल ग्रोथ है जिसमें कि आपका अब इसमें मॉनेटरी वैल्यू तो आई डोंट नो कि है या नहीं है इन्वॉल्व, बट इसमें आपका पर्सनल ग्रोथ बहुत इन्वॉल्व है. मीनिंग कि आप उसमें अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, या आप रनिंग पे जा रहे हैं सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे, या आपने कोई पॉडकास्ट वीडियो देख ली है, या कोई ब्रेनस्टॉर्म एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, जैसे आप कोई पजल सॉल्व कर लिया आपने, या कोई स्टोरी टेलिंग है, या कुछ भी, वट एवर इट इज़, जो भी आपका एक इंटरेस्ट है, या ग्रूमिंग कर रहे हैं, हेयर कट कराने जा रहे हैं, या स्किन हेयर वट एवर इट इज़, वट एवर वी कॉल इट, बेसिकली केयरिंग. यस. तो इन 2 चीज़ों में मैंने डिवाइड किया. तो अब जब भी मुझे कुछ करना है तो मेरा डे, या तो मैं अपने टेक्निकल स्किल पे बेसिकली इन्वेस्ट कर रही होंगी, अपने करियर पे, या फिर मैं इन्वेस्ट कर रही होंगी अपनी पर्सनल ग्रोथ पे. तो देयर आर डेज कम जब मुझे टेक्निकल बिल्कुल नहीं पढ़ना, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि मैं SQL में या एक्सेल में क्या कर रही हूँ, कौन सा AI टूल आ चुका है इस वक्त, मेरी जॉब लगी है नहीं लगी है, जॉब अप्लाई मैंने की है नहीं की है. तो
उस दिन मैं क्या करूँगी, मेरा पूरा दिन आई विल ईदर बी स्पेंडिंग इट ऑन रीडिंग नॉवेल्स और एनीथिंग वट एवर प्लीजेज मी, लाइक एनी लाइक वीलॉगिंग एंड वट एवर इट इज़. तो ये हर किसी के लिए अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है. तो और सम डेज़ कि मेरे को ये सब नहीं करना, मुझे कोई नॉवल नहीं पढ़नी, मुझे किसी के बारे में नहीं जानना, मुझे कोई पर्सनल ग्रोथ नहीं करनी, मुझे सिर्फ टेक्निकल होना है, मुझे आज सिर्फ पढ़ाई करनी है, या आज मुझे सिर्फ जॉब सप्लाई ही करनी है, आज मुझे अपने आप को स्किल्ड बनाना ही है, आज मुझे स्किल सीखना ही है, मुझे आज ये 3 आवर्स की वो करनी ही करनी है. तो जब से मैंने ये माइंडसेट अपने माइंड में रखा है, ये माइंडसेट एक्सेप्ट किया है, तब से माई लाइफ हैज़ बिन बेटर. और मुझे प्रोडक्टिविटी का सेंस आता है और उससे मुझे हैप्पीनेस फील होती है. तो ये एक शॉर्टकट मैंने आपको बताया जो मैं पर्सनली यूज़ कर चुकी हूँ. तो आई ऑल्सो वॉन्ट यू पीपल कि सिर्फ लाइफ, हाँ अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना भूल गई, एंटरटेनमेंट. कि मतलब ये एक पॉइंट है जो मैंने ये एक एरिया है जिसे मैंने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया. सारी लाइफ जो है इन अब तक की बीत गई, सारी करियर को ही और कुछ अनअवेलेबल लोगों को अपनी हेल्प प्रोवाइड कराने में निकल गई, या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निकल गई. तो मेरी सिस्टर ने एक दिन से बोला कि व्हाट डू यू डू फॉर एंटरटेनमेंट, आई मीन यू स्टडी, एंड इट वाज अराउंड 2 to 3 years बैक दैट शी आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि व्हाट डू यू डू फॉर एंटरटेनमेंट. उस टाइम पे एंटरटेनमेंट वाज नॉट एट ऑल अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. एंड आई यूज़ टू थिंक कि अगर मैं कोई शो देखने बैठ जाऊँगी, बैठ के हंसूँगी, और वो मेरा टाइम वेस्ट है. मतलब बेसिकली मूवीज़ देखना, गाने गाना, कुछ भी जिससे इंसान का माइंड डेविएट करता है, वो मेरे लिए टाइम वेस्ट था. तो फिर उसके बाद जिस दिन उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैंने अपने सेल्फ एनालिसिस किया एंड आई फाउंड माई सेल्फ कि मेरे लिए एंटरटेनमेंट हिस्सा ही नहीं है लाइफ का. तब से till this day I have entertainment as my separate section of my whole day, no matter how am I feeling. मतलब कि I don't know कितने प्रेशर में मैं हूँ, काम के प्रेशर में हूँ, या whatever it is, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर मेरे दिन का एक हिस्सा, एक पार्ट एंटरटेनमेंट में जाएगा ही जाएगा. एंटरटेनमेंट चाहे मैं उसमें कहीं जाके डांस करूँ, चाहे मैं कोई नए गाने की लिरिक्स सुनूँ, किसी नए गाने को सीखने की कोशिश करूं, या बाहर एंटरटेनमेंट कुड बी एनीथिंग, या आज मैं जाके सुबह उठ के एक रनिंग करके ही आऊँगी, या विंडो शॉपिंग के लिए चली गई. सो एंटरटेनमेंट हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. इट्स नॉट रॉन्ग टू बी हैप्पी. इट्स नॉट रॉन्ग कि आप स्केप हो गए हैं अपनी डेली लाइफ से. अगर आप स्केप, क्योंकि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, अगर आप कुछ चीज़ से गो थ्रू हो रहे हैं, सफ़र हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 24 आवर्स उसमें रहना ही है. नो, ओके, यू आर फीलिंग समथिंग, यू आर गोइंग थ्रू विद सम स्टफ इन योर लाइफ, यू आर अनएम्प्लॉयड, और मे बी योर पार्टनर हैज़ बिन सेपरेटेड फ्रॉम यू, और यू हैव सो मैनी responsibilities on your shoulder, but it really does not give put you in any situation कि आप अपना entertainment खो दें. मुझे लगता है आप किसी को भी खो दें, किसी को भी खो दें लाइफ में, जिससे प्यार करते हैं, या कोई आपको छोड़ के चला जाए, या जॉब चली जाए, whatever it is, पर आपका entertainment नहीं जाना चाहिए. पर आपका entertainment एक टॉप प्रायोरिटी होने चाहिए every single day. इट्स नॉन निगोशिएबल, बिकॉज ये मेरे लिए अब एक नॉन निगोशिएबल है, और मुझे लगता है कि हर इंसान के लिए नॉन निगोशिएबल होना चाहिए. आई मीन लाइफ का मतलब ही क्या रहेगा अगर आप पूरे दिन में हंस नहीं रहे. क्योंकि मैं आई रिमेंबर सो मैनी ईयर्स ऑफ माई लाइफ आई स्पेंड विदाउट लाफिंग. मेरे लिए हंसना मेरी एक स्टेट जो थी उससे बाहर आना था, और जैसे ही मैं अपने उस स्टेट से बाहर आती थी, मुझे ऐसा लगता था मैं कोई पाप कर रही हूँ, लाइक आई एम मेकिंग अ बिग मिस्टेक एंड मेकिंग बिग ब्लंडर. तो आई वॉन्ट टू लेट यू नो, आई वॉन्ट टू टेल यू दिस कि इट्स नॉट रॉन्ग. ट्रस्ट मी, इट्स नॉट रॉन्ग. आप अपना स्केप ले सकते हैं. आपको आप आ जाइए उस सिचुएशन में वापस 4-5 घंटे बाद, वापस उस दुख को फील करिए उस
बॉडी में जहाँ पे भी पेन हो रहा है या लाइफ में जो भी ट्रॉमा चल रहा है, पर थोड़ा सा स्केप लीजिए ना, बिकॉज यू डिज़र्व इट, यू डिज़र्व टू बी हैप्पी, यू डिज़र्व टू पूरे दिन 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट के लिए हंस लोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी यार, हंसो यार. दैट्स ऑल माई पॉइंट. I hope you guys like my video. Thank you so much.